अपने जंगी जेट का बदला ईरान के एटमी प्लांट पर हमला करके लिया। क्या पायलट का बदला एटम बम फोड़कर लेगा सुपर पावर? ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट के करीब धमाके शुरू हो गए हैं। अमेरिका इजराइल के कई बम बुशर में फटे हैं। परमाणु सेंटर पर हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक्शन में आ गई है, क्योंकि परमाणु पावर हाउस पर हुए हमले से अगर रेडिएशन फैला तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुशर एटमी सेंटर पर हमले के बाद ट्रंप को ऐसी तस्वीर दिखाई जिससे उनका दिमाग खराब हो गया है। अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, इजराइल यूएस ने अब तक हमारे बुशर प्लांट पर 4 बार बमबारी की है। रेडियो एक्टिव फॉल आउट जीसीसी यानी खाड़ी देशों की राजधानी में जिंदगी खत्म कर देगा, तेहरान में नहीं। ईरान ने धमकी दी है कि उसके परमाणु सेंटर पर हो रहे हमले नहीं रुके तो खाड़ी में दुश्मन देशों की राजधानी पर एटमी जहर से हमला होगा। मगर अमेरिका का मूड बहुत ज्यादा खराब है। उसके जंगी जेट को ईरान ने मार गिराया है। जेट पर सवार 2 में से 1 पायलट ईरान में लापता है। क्या ट्रंप का पायलट ईरान के जागरोस पहाड़ में फंस गया है? क्या ट्रंप का जंगी लड़ाका ब्लू बैटल ग्राउंड के ट्रैप में उलझा है? या फिर ईरान के रडार पर आ गया है युद्ध का गेम चेंजर पायलट? एक जेट का शिकार कर ईरान युद्ध में पूरी तरह हावी हो गया है। नतीजे में अमेरिका इजराइल बौखलाकर बेहिसाब बारूद बरसाने लगे हैं। तेहरान से एस्फान तक बमबारी हो रही है। मशहद से बुशर तक मिसाइलें फट रही है। लेकिन ईरान भी कम नहीं। ईरान की सेना के साथ अब कबीले भी युद्ध में कूद पड़े हैं। ये दृश्य देखिए, कैसे अमेरिका के सबसे खूंखार फाइटर हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक को ईरान के लड़ाके राइफल से ढेर करने की कोशिश में जुटे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए ईरान ने नकली हथियार तैयार किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जमीन के नीचे बंकर और साइलो के डुप्लीकेट बनाकर ईरान असली हथियारों को छिपा रहा है। हथियारों के डमी डिपो बना करके ईरान ने घातक मिसाइलों को सलामत रखा हुआ है। ईरान इसीलिए हर दिन 30 बैलिस्टिक मिसाइलों और 100 से भी ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमला करने में कामयाब हो रहा है। ईरान के 2 बेजोड़ हथियारों ने ईरान को अब और ज्यादा घातक बना दिया है। इसमें एक है क्लस्टर बम और दूसरा है सुसाइड ड्रोन सीरीज शाहिद ड्रोन। इजराइल में क्लस्टर बमों का कोहराम है तो खाड़ी देशों में शाहिद ड्रोन के धमाकों ने तहलका मचा रखा है। लेकिन खाड़ी देश ईरान से बचने का सेफ रूट तलाशने में जुटे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का कतर पहुंचना इसी का सिग्नल माना जा रहा है। युद्ध के बीच मेलोनी खाड़ी में 3 देशों का दौरा कर रही हैं। मेलोनी सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में युद्ध टेंशन को जल्द खत्म करने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन ये सभी कोशिशें किसी काम नहीं आएंगी अगर अमेरिका के पायलट को कुछ हुआ तो। ट्रंप ने ईस्टर के मैसेज में ये क्लियर कर दिया कि वो दुश्मन को हावी नहीं होने देंगे। Knowing that in the end, evil and wickedness will not prevail, in the spirit of joy and renewal this Easter. अमेरिका फिलहाल बैकफुट पर है। उसका पायलट मिसिंग है। सर्च ऑपरेशन में जुटे ट्रंप फोर्स की उम्मीद है कि पायलट सही सलामत होगा, क्योंकि अमेरिका अपने पायलट को दुश्मन के इलाके में जिंदा रहने का हर पैंतरा सिखाता है। मिसिंग पायलट का जिंदा रहना उसे मिली ट्रेनिंग और जेट में मौजूद सुरक्षा सिस्टम पर काफी हद तक लागू रहता है। अमेरिका अपने फाइटर पायलट को बचाने के लिए SCRE सिद्धांत पर काम करता है, जिसके मायने हैं SCRE सर्वाइवल, स्कैप, रेस्क्यू एंड इवेजन। ये सिस्टम सिर्फ एक किट तक सीमित नहीं है, ये एक मल्टीलेयर सिस्टम है।
जिसमें फाइटर जेट के एजेक्शन सीट के नीचे लगी लाइफ सेटिंग किट। पायलट जिस ड्रेस को पहनता है वो सूट सबसे अहम है। इसके साथ SCRE में पायलट का हेलमेट, रेडियो और उसके पास हथियारों से ये सिस्टम चलता है। खुद को जिंदा रखने के लिए पायलट को रक्षा, पलायन, बचाव और चकमा देने की कला में माहिर बनाया जाता है। अमेरिकी पायलट दुश्मन के दुर्गम इलाके में फंसा है, जहां हर इंसान उसके खून का प्यासा है, जहां भूख प्यास उसकी जान की दुश्मन है। तो फिर पायलट खुद को कैसे लंबे वक्त तक बचाए रख सकता है? पायलट के सर्वाइवल किट में सबसे काम की चीजें होती है। सर्वाइवल किट इजेक्शन के दौरान पैराशूट के साथ ही खुलती है। जमीन पर पहुंचने के बाद यह पायलट की लाइफ लाइन बन जाती है, क्योंकि किट में कम्युनिकेशन और नेविगेशन के सभी साधन होते हैं। पायलट सर्वाइवल रेडियो की मदद से रेस्क्यू टीमों से संपर्क कर सकता है। किट में मौजूद कंपास, सिग्नल मिरर और GPS बीकन पायलट को लोकेशन पता लगाने और उसे शेयर करने के काम आते हैं। ईरान जहां जाग्रोस जैसा पहाड़ है, जहां बड़ा रेगिस्तान है, वहां सर्वाइवल किट पायलट के लिए वरदान बन सकती है। अगर अमेरिका के पायलट ने समुद्र में एजेक्ट किया तो सर्वाइवल किट उसी हिसाब से बदली होगी। पानी में सर्वाइवल किट में हवा भरने वाली लाइफ राफ्ट और सी डाई काम आती है। सी डाई ऐसा केमिकल है जो पानी में फैलकर चमकीला रंग बनाता है, जिससे पायलट दूर आसमान से पानी पर दिखाई देने लगता है। F-15E जेट के पायलट हाईटेक गैजेट से पूरी तरह लैस होते हैं। दुश्मन के इलाके में फंसने पर ये गैजेट सबसे कारगर साबित होते हैं। इन्हें भी जान लीजिए कि आखिर कौन से गैजेट इनके पास मौजूद हैं। आधुनिक सर्वाइवल रेडियो, ये एक छोटा वाटरप्रूफ और शॉक प्रूफ रेडियो है जो एनक्रिप्टेड यानी कि गुप्त सिग्नल भेजता है। बचाव दल को मिसिंग पायलट की सटीक GPS लोकेशन भी रेडियो भेजता है, जिससे दुश्मन को पायलट का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइटवेट GAU-5A सर्वाइवल राइफल, ये एक खास तरीके से डिजाइन की गई M4 स्टाइल की कार्बाइन राइफल है। इसे इस तरह बनाया जाता है कि ये आसानी से इजेक्शन सीट के नीचे फिट हो जाती है। इसे सेकंड्स में बिना किसी औजार के जोड़ा जा सकता है। ये दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने और शिकार करके भोजन जुटाने के लिए होती है। इंफ्रारेड IR सिग्नलिंग उपकरण, इसमें खास तरह की ग्लो स्टिक्स और स्ट्रोब लाइट होती हैं, जो सिर्फ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में चमकती हैं। इंफ्रारेड रोशनी सिर्फ उस विशेष नाइट विजन गॉगल्स यानी कि NVGs के देखी जा सकती है जो अमेरिकी बचाव दल के पास होते हैं। ये अंधेरे में दुश्मन को चकमा देकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेजती हैं। सैटेलाइट बेस्ड पर्सनल बीकन, ये एक छोटा उपकरण है जो सीधे सैटेलाइट से संपर्क करता है। अगर रेडियो काम ना करे या पायलट बहुत दूर हो तो ये बीकन ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए रेस्क्यू हेडक्वार्टर को सीधे अलर्ट भेज देता है कि आखिर पायलट कहां है। ये दुनिया के किसी भी कोने में काम करता है। मेडिकल क्विक क्लॉट और ट्रॉमा किट, इसमें क्विक क्लॉट, कॉम्बैट गॉज जैसी आधुनिक चीजें होती है, जिसमें एक कैवलिन होता है जो खून के संपर्क में आते ही उसे तुरंत जमा देता है। इंजेक्शन के दौरान गंभीर चोट लगने से खून बहने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे हथियार और गैजेट्स तब तक काम आएंगे जब तक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड पायलट से दूर हैं। ईरान के खूंखार लड़ाकों की रेंज में अगर पायलट आया तो सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान भी यही चाहता है कि अमेरिका के पायलट को कब्जे में लेकर ट्रंप से बराबरी की डील की जाए। इसीलिए ईरान ट्रंप के पायलट को पकड़ने पर इनाम भी बढ़ाता जा रहा है। ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दुश्मन के सैनिक को पकड़ने और मार डालने पर इनाम का ऐलान कर चुका है। हगिलुयेह और बोयर अहमद प्रांत के गवर्नर ने अमेरिकी पायलट को पकड़कर सौंपने पर 10 अरब तोमान यानी करीब 55 लाख रुपए देने की बात कही है। ईरान पायलट को बंधक बनाएगा या अमेरिका अपने पायलट को बचाएगा, ये तो सही वक्त पर ही पता चलेगा।
लेकिन ईरान जिन हथियारों से अमेरिका को झटका दे रहा है वो चौंकाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट में जो दावे हैं उनसे पेंटागन बहुत परेशान है। ईरान ने अब तक अमेरिका के जिन महंगे हथियारों को मार गिराया उनकी लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि ईरान सबसे घातक कहे जाने वाले जेट को जुगाड़ की तकनीक से ढेर कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में F-35 को गिराने के लिए चीन के एक इंजीनियर की सलाह पर ईरान के काम करने की संभावना जाहिर की गई। असल में चीन के एक इंजीनियर ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया गया कि कैसे F-35 को आसानी से मार गिराया जा सकता है। यह वीडियो फारसी सबटाइटल के साथ तैयार किया गया जिसमें बताया गया कि कैसे इंफ्रारेड मिसाइलों, मोबाइल लॉन्चरों और तात्कालिक सेंसरों जैसे आसानी से मिलने वाले और कम लागत वाले